বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকার সব বিদেশি সহায়তা স্থগিত করেছে। তবে देखिए हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इधर आप देख पाओगे यूएस एड बांग्लादेश, नीचे देख पाओगे सब्जेक्ट इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से, अभी के लिए रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इवैल्यूएट करेंगे कि अब किस कंट्री को पैसा देना चाहिए, किस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहिए। और उसमें बांग्लादेश को नर्वसनेस ये है कि ट्रंप ने कल को ये कह दिया, मान लो कि बांग्लादेश को हम पैसा क्यों देते हैं, इनको एड की लिस्ट से निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा? इससे बांग्लादेश को होगा हैवी लॉस। नाउ ये तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज़ का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मज़ीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग, और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो उनके लिए तो ये कारमा ही है कि भाई ये तो ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन ये है कि ग्लोबल एड पर जो है वो सबको ही देखा जाएगा कि किसको देनी है। अब दुनिया में इतने कंट्रीज़ हैं, मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों कंट्रीज़ हैं या कितने हैं, ये तो अब देखने पड़ेंगे कि दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका की एड जाती है। सबके लिए देखिएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं बांग्लादेश के लिए। मोहम्मद यूनस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को अब
पैसा नहीं दिया जाएगा, एड नहीं दी जाएगी, इसका फैसला किया जाएगा कि इनको पैसा देना है या नहीं देना। अच्छा, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन फ्राइडे गया है, उसमें कहा है कि एग्जिस्टिंग फॉरेन असिस्टेंस एंड पॉजिंग न्यू एड अंडर ट्रम्प्स न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम जनवरी 20 जनवरी से उन्होंने कहा कि ये पाबंदी लगा दी गई है। ट्रंप ने आते ही ये किया है। यूएस बैक्ड ग्लोबल एड प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर सिर्फ इजराइल एंड इजिप्ट जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी वो कंट्रीज़ के जिनकी एड पर पाबंदी लगी है उसमें इजराइल और इजिप्ट नहीं है। इजराइल ने तो ऑब्वियसली होना भी नहीं था, लेकिन इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक मेमो साइन किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से, जिसमें कि ये कहा गया है कि गवर्नमेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल फॉरेन असिस्टेंस शेल बी completed within 85 days and a report shall be produced for the secretary states। और इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं प्रेसिडेंट के लिए, क्या कहा जाएगा, सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट को ये बताएगा कि किन कंट्रीज़ को जानी चाहिए, किन कंट्रीज़ को नहीं जानी चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो री एवेलुएट एंड री अलाइन फॉरेन एड करेगा। अब देखें इसके अंदर ये भी आप याद रखें कि अमेरिका जिसके साथ जैसा अपना ताल्लुकात बनाना चाहेगा, हम इस यहाँ पर अमेरिका नहीं हमको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि ट्रंप एरा में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जिस कंट्री के साथ जैसी रीअलाइनमेंट करना चाहेगी वैसी ही एड उसको देंगे या नहीं देंगे। तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है वो कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स की पसंद की हुकूमत है। अब जब डेमोक्रेट की हुकूमत ख़त्म हो गई तो ट्रंप तो उसके उलट ही काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में बांग्लादेश के साथ कोई अच्छा सलूक होने जा रहा है, यानी बांग्लादेश को पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा वैसे उस तरीके से जैसे कि पहले मिल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये उलट हो गया काम बांग्लादेश के लिए, यानी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के लिए कि कहा यह जा रहा था कि जी ये तो यही लेकर आए हैं और अब वही मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा ट्रंप की गवर्नमेंट की तरफ से। नज़र ऐसा आ रहा है, आगे चल के हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब ये कहा गया है कि यूएस एड इशूड ए स्टेटमेंट, फ़ौरन ही यूएस एड ने अपनी स्टेटमेंट इशू कर दी। इसमें कहा गया कि टू इट्स पार्टनर्स इन बांग्लादेश जो हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि इमीडिएटली स्टॉप एनी वर्क जो भी अंडर इट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कि हमारे अंडर में जो भी काम हो रहा है भाई रुक दो, कोई काम नहीं होगा बांग्लादेश में, क्योंकि ये बंद कर दी है तो अभी नहीं चल सकता। ये लेटर जो है बांग्लादेश के तमाम पार्टनर्स को और सबको भेज दिया गया है और पार्टनर्स शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज दी, जितना भी कोलैबोरेटिव वर्क है जो भी है वो सब ठीक है उसके अंदर काफ़ी अच्छा। यूएस एड की जो इमदाद है वो पाकिस्तान भी जाती है। पाकिस्तान में यूएस एड के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब तमाम कंट्रीज़ के ऊपर ये चीज़ लागू हुई है तो पाकिस्तान में भी जो यूएस एड के प्रोजेक्ट्स हैं क्या वो भी उनके ऊपर भी पाबंदी लगी है, उनका भी पैसा जो है वो रोक दिया गया है। पाबंदी लगने का मतलब ये कि उनका पैसा भी रोक दिया गया है कि जब तक एड इनको भी नहीं जाएगी तो फिर वहाँ पर भी एड जो है वो नहीं जाएगी।